तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 5। और पहला प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शंस है आपके सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। सही उत्तर आपको बताना है इनमें से। तो आइए आपको सही उत्तर बता दें। राइट आंसर है यजुर्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। सही उत्तर बताना है आपको और राइट आंसर है आपका 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस है आपके बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र। तो आइए सही उत्तर आपको बता दें। सही उत्तर है बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। और ऑप्शंस है आपके लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या फिर अन्य। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जी जो है वो 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है। ठीक है, आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जो नदी बहती है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी। सही उत्तर है आपका नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। आपको यहाँ पर बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल या फिर मराठा और अफगान। तो सही उत्तर आपको बता दें। सही उत्तर है मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दीन-ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो दीन-ए इलाही धर्म है उसको सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था। ऑप्शंस है आपके बीरबल, अबुल फजल, रहीम या फिर अकबर। तो सही उत्तर आपको बता दें। सही उत्तर है बीरबल। बीरबल ने जो है वो दीन-ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम ग्रहण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे, ये आपको बताना है। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिए, बख्तियार काकी या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर आपको बता दें, निजामुद्दीन औलिए ये अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की। ऑप्शन है आपके रामानुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, कबीर या सूरदास। यहाँ आपको बताना है किसने जो है वो श्री भाष्य की रचना की थी। सही उत्तर बता दें आपको, रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है क्योंकि उसमें ये होता है। क्या होता है। ऑप्शन है आपके नाइट्रिक अम्ल, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। सही उत्तर आपको बता दें। सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो है वो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से जब पकाया जाता है तो कौन सी गैस उसमें यूज होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन। और सही उत्तर है आपका इथिलीन। इथिलीन जो है वो यूज होती है कहाँ पर, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं,
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। तो सही उत्तर आपको बता दें 22 मार्च। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपका प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सही उत्तर है आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यहां पर आपको बताना है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन है आपके कावेरी, गंडक, दामोदर या फिर यमुना। सही उत्तर बता दें, सही उत्तर है दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर बता दें आपको, इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? ठीक है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो मेट्रो सिटीज आप जानते ही हैं, मद्रास, नई दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता है। इनमें से सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? बहुत ही सरल है, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर सरस्वती। सही उत्तर बता दें आपको गंगा। गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ठीक है, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर बता दें आपको उपयुक्त सभी। किसी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण इन सभी पर निर्भर होता है, तो इसीलिए हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर बताना है आपको और सही उत्तर बताएं आपको ये है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। जैसा कि आप जानते हैं जापान में ही फेंका गया था, पर वो स्थान का नाम आपको बताना है, तो वो स्थान है हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही इजी है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। तो आप जानते हैं डेसिबल जो है वो इकाई है, किसकी इकाई है? तो आइए आपको सही उत्तर बता दें, ध्वनि। डेसिबल शब्द जो है वो ध्वनि से संबंधित है, ये ध्वनि की इकाई है। इसके द्वारा, ध्वनि मतलब साउंड, ठीक है, ध्वनि का अर्थ है साउंड, साउंड की इकाई है डेसिबल, इसी के द्वारा हम ध्वनि को जो है मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? किस वजह से सुनामी आती है ये आपको बताना है। चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री सतह पर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। एफ बांटिंग, एडवर्ड जेनर,
एस.ए. वैक्समैन या रोनाल्ड रॉस ने? सही उत्तर आपको बताना है और इसका सही उत्तर बता दें, एफ बांटिंग। एफ बांटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वास्को द गामा, अमुद सेन, कैप्टन कुक या फिर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आइए सही उत्तर आपको बता दें। सही उत्तर है कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो सही उत्तर बता दें। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेजुएशन एजुकेशन एंड आईटी। कैसे हैं आप सब? और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऑलमोस्ट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए?